أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. صدق الله العلي العظيم. जब बच्चा पैदा होता है तो उसके कान में अजान दी जाती है, और जब मैयत कब्र में रखी जाती है तो तलकीन पढ़ी जाती है। मैं ये नहीं चाहता कि मेरी मजलिसें मुर्दा कौम की तलकीन बने। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी तकरीरें जिंदा मुस्तक़बिल रखने वाली कौम की अज़ानें बन जाएं। इस स्पिरिट को अपने जहनों में रखिएगा। जो कुछ भी ये फ़कीर अर्ज़ करता है मिंबर से, वो किसी की सताइश हो या किसी की तनकीद, उसमें गरज व गायत यह है कि हम कौम को ज़िंदा देखना चाहते हैं। हम कौम को तरक्की की राह पर उभरता हुआ देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कौम और कौम के बच्चे, कौम के जवान, कौम के उलमा, कौम के तलबा, कौम के फ़नकार, कौम के शुआरा सब इर्तिक़ा के रास्ते पर गामज़न नज़र आएँ और जीना बजीना साल ब साल बुलंद से बुलंदतर नज़र आएँ। मिर्ज़ा दबीर अलैहिर्रहमा का एक मतला है, बहुत मशहूर सलाम, जिसमें उन्होंने कहा है कि गमे आले अबा है और मैं हूँ, सलामी ये ग़िज़ा है और मैं हूँ। इस फ़कीर ने भी इस ज़मीन में कुछ कहा था, और वो ये था कि सनाए किबरिया है और मैं हूँ। सनाए किबरिया है और मैं हूँ।
एक आहंगे दुआ है और मैं हूँ। लेकिन उसमें ग़ालिबन एक वो काफ़ी अशार थे, उसमें एक ये भी था कि मुस्तक़बिल के ताल्लुक़ से कि दरअसल हमारी ज़बान पर मुसलसल, अब मैं ख़ुद अपने अशार मुसलसल सुनाता नहीं रहता तो ख़ुद याद नहीं रहते। अज़ाने इर्तिक़ा है और मैं हूँ, अज़ाने इर्तिक़ा है और मैं हूँ। तो ये जो मेरी गुफ्तगूएँ हैं वो सब अज़ान है, या अज़ान या इक़ामत, या अज़ान या इक़ामत। वो दो मिसरे भी याद होंगे आप हज़रात को इस फ़कीर के, या याद होने चाहिए, जो मजलिस अज़ा की तारीफ़ के ताल्लुक़ से मैंने एक गैर मुस्लिम मजमे में पढ़ा था। ये शेर के मजलिस अज़ा क्या है, एक नमाज उल्फत है। मजलिस अज़ा क्या है, एक नमाज उल्फत है। या अली अज़ा अपनी, या हुसैन इक़ामत है। बस खुलासा ये है मेरे जज्बात का कि मैं आपको ज़िंदा देखना चाहता हूँ, मैं आपको तरक्की की राह पर गामज़न देखना चाहता हूँ। और तरक्की सिर्फ ये तरक्की नहीं कि आप टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ गए, हर बच्चे के हाथ में आईफोन है, हर बच्चे के हाथ में आईपैड है, ये तरक्की भी हो, मगर साथ साथ वो तरक्की भी हो कि हम उस मंजिल पर पहुँचें अपने शऊर, अपने इरादे, अपने इख्तियार, अपने हुस्न एतिक़ाद और हुस्न अमल के साथ, हुस्न एतिक़ाद और हुस्न अमल के साथ, कमाल यकीन और कमाल अमल के साथ, कि हम फ़र्ज़ंद ज़हरा का इस्तक़बाल कर सकें। उम्मीद बशरियत, वो ज़ाते गिरामी के जिस पर मशीयत की चश्मे उम्मीद लगी हुई है, हम उसका इस्तक़बाल कर सकें पूरे सबाते कदम के साथ। यानी वही शान हो हम में से हर एक में जो करबला में शम्ए इमामत के परवानों की थी। याद है ना मेरा जुमला, अब तो बहुत मशहूर हो गया है, बहुत से लोग दोहराने भी लगे हैं। ये जो आलम है, ये आलम तौहीद है, आलम ख़त्म नबूवत है, आलम विलायत है, लेकिन मौला अली के हाथ में भी था, तब भी इसमें इसके नीचे मोमिन भी थे, मुनाफिक भी। बस ये जब करबला में अब्बास के हाथों में आया तो इस आलम के नीचे ऐसा खालिस मजमा था जिसमें से एक भी कोई इमाम को छोड़ के नहीं गया। तो ये जो 1200 बरस से, 1300 बरस से, 1400 बरस से ये अलम हम सजाते आ रहे हैं, और इस अलम की निस्बत इमाम हुसैन से, हज़रत अब्बास से कायम है। तो इस अलम के फरहरे की हवा में सांस लेने वाले ऐसे जरी और जुरअतमंद और बावफा होने चाहिए कि आका इमाम मेहदी ज़ुहूर फरमाए तो किसी का कदम पीछे न हटे। सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद व आले।
9 मुहर्रम की मजलिस से मुसलसल एक रिश्ता कायम रखे हुए ये सिलसिला गुफ्तगू आगे बढ़ रहा है कि जिसमें कुरान मजीद की मुतशाबिह आयतों से भी मुताल्लिक़ कुछ गुफ्तगू हो रही है और बतौर ख़ास अब एक नहज पर आका हज़रत इमाम साहिबुज़्ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ आका के ताल्लुक़ से गुफ्तगू हो रही है। हज़रत साहिबुज़्ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ। और गुफ्तगू ये है कि कुरान मजीद की ये आयत करीमा जो है सूरह मुबारक मुल्क की आखिरी आयत, इसकी तावील हज़रत की ज़ात गिरामी है। इस पर कई मजलिसों में इशारा हुआ, गुफ्तगू हुई। और देखिए क्या हसीन तशबीह है। सतह ज़मीन पर पानी बहता है, दरिया की शक्ल में, चश्मे की शक्ल में, समंदर की शक्ल में मौजें मारता है तो नज़र आता है। ये नाबूद थोड़ी हो जाता है, ज़मीन में जज्ब हो जाता है। नीचे पानी के सोते बहते रहते हैं, ऊपर नज़र नहीं आता मगर पानी होता है। इसी तशबीह को काम में लाया गया है कि तुमने गौर किया है, कभी सोचा है कि जब पानी छुप जाएगा, क़ुल अरायतुम इन अस्बह माउकुम गौरा, गौर के क्या मानी है? नाबूद हो जाने के नहीं है, ज़मीन की तह में छुप जाने के। कोई शय ज़मीन की तह में छुप सकती है और कोई शय ज़माने की ओट में छुप सकती है। तशबीह। तुमने कभी गौर किया है कि पानी जब ज़मीन की तह में छुप जाएगा, फमन यातीकुम बिमाइन मईन, तो फिर कौन है जो ये ज़िंदगी बख्श पानी तुम्हारे लिए दोबारा लाएगा, तुम्हारे लिए ज़ाहिर करेगा। तो ये एक मुकम्मल अपनी जगह तशबीह है या मुकम्मल इस्तिआरा है, और इस्तिआराती उसलूब में हज़रत की तरफ मुतवज्जह किया गया है, इस हकीकत को ज़ाहिर किया गया। कुरान मजीद में तन्हा ये एक आयत नहीं, और मैं इससे कबल की एक मजलिस में ज़िक्र कर चुका हूँ कि ये पूरा सूरा जिस पुरशिको अंदाज से इसका आगाज़ है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क। क्या कहना उस परवरदिगार का, क्या कहना उस ज़ात गिरामी का जिसके दस्ते इख्तियार में तमाम मुल्क है, यानी तमाम कुदरत है। और सिर्फ कुल्ली एतबार से तमाम कुदरत नहीं है, बल्कि हर जुज़ई शय पर पूरी पूरी कुदरत रखने वाला है। इस पुरशिको अंदाज से गुफ्तगू शुरू हुई और उसके बाद यहाँ तक पहुँची कि जब वो हर शय पर कुदरत रखने वाला है और वो मौत को खल्क़ करने वाला है और वो हयात को खल्क़ करने वाला है, तो फिर वही वो है। उसके लिए तो कोई चीज़ ही नहीं है कि पानी पोशीदा हो जाए तो दोबारा ज़ाहिर कर दे। कुरान मजीद में और बहुत सी आयतें वो हैं कि जिनमें मकाम तावील में तावील मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक कि हज़रत साहिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक गुफ्तगू ना पहुँचे। सलावत तो आपने पढ़ी, लेकिन ज़रा मुंतशिर सी लग रही थी, एक मजमूई
जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। ये तन्हा वो ज़िक्र है जिसे सुन के फरिश्ते भी वज्द करते हैं और इसमें शिरकत करते हैं। जज़ाकुमुल्लाह। अब मैं चंद आयतों की तरफ और इशारा करूँ। मसलन अच्छा, ये जो आयतें एक ज़माने में, यानी आज से कोई 30 बरस पहले, मैंने इन तमाम आयतों को जमा किया था जो आयतें हज़रत इमाम असर अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ से मुतल्लिक़ हैं, और इनकी दस्तबंदी की थी कि कौन सी आयत किस तरह से दलालत करती है। कुछ आयतें वो हैं जो बराह रास्त आपकी ज़ात गिरामी पर दलालत करती, कुछ आयतें वो हैं जो ज़ुहूर पर दलालत करती हैं, कुछ आयतें वो हैं जो शान ज़ुहूर से मुतल्लिक़ हैं, कुछ आयतें वो हैं जो शान ग़ैबत से मुतल्लिक़ हैं। इस उन्वान से गुफ्तगू यकजा नहीं की गई थी इस फ़कीर से पहले। इस उन्वान से मैंने तमाम आयात की एक दर्जा बंदी की। अब मसलन एक आयत और है जो आपकी ज़ात गिरामी पर दलालत करती है, और वो सूरह मुबारक क़सस में है, कुरान मजीद का 28वां सूरा, और उसकी 5वीं आयत है, वनुरीदु अन नमुन्ना अलल लज़ीना इस्तुज़इफ़ू फ़िल अर्ज़ वनजअलहुम अइम्मतन वनजअलहुमुल वारिसीन। वनुरीदु, अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमा रहा है, वनुरीदु, हम ये चाहते हैं, हमारा इरादा ये है, वनुरीदु अन नमुन्ना अलल लज़ीना इस्तुज़इफ़ू फ़िल अर्ज़, कि जो लोग ज़मीन पर कमज़ोर बना दिए गए हैं, कुचल दिए गए हैं, हम उन पर एहसान करें, हम उन पर एहसान करें और उनको इस दुनिया की इमामत सुपुर्द करें और उन्हीं को विरासत सुपुर्द करें, उन्हीं को इमामत सुपुर्द करें और उन्हीं को वारिस करार दें। ये नुरीदो अन नमुन्ना अगर सिर्फ इस 2 फ़िक्रे पे गुफ्तगू हो तब भी 2 घंटे तो चाहिए, लेकिन मैं आप हजरात की ज़हानतों पर एतमाद करके 2-3 जुमलों में आगे बढ़ूँ। जिस तरह सूरह मुबारक मुल्क के लिए मैंने अर्ज़ किया कि एक अहम शय है ना, वजूद और ग़ैबत और फिर ज़ुहूर एक अहम शय है, तो शुरू भी हुई गुफ्तगू उसी सतह से कि जहाँ कुदरत इलाहिया का पुरशिकोह बयान हुआ, यहाँ पर भी मौजू तो वही है, तो एक पुरशिकोह अंदाज है। वह नोरीदो, हम चाहते हैं, हमारा इरादा ये है। हक़ सुब्हानहु व तआला उरीदो भी फरमा सकता था, लेकिन अरबाब बयानो बलागत समझ सकते हैं कि उरीदो में वो अंदाज पुरशिकोह नहीं है जो नोरीदो में है। और इसकी मैं मिसाल अर्ज़ कर दूं, अगर उर्दू लिटरेचर और फ़ारसी लिटरेचर का मुताला फरमाया है आप हजरात ने, तो आप समझते हैं कि जो मामूली लोग थे पहले वो मैं कहते थे, मेरा मारूज़ा ये है। जब एक वज़ीर या कोई और बादशाह सलामत की खिदमत में जाता था तो कहता था, सरकार ज़िल्लुल्लाह, मेरा मारूज़ा आपकी खिदमत में, ये मेरा मारूज़ा आपकी। और जब वो कोई फरमान जारी करते थे तो कहते थे, माँ बदौलत का फरमान ये है। वो मन नहीं कहते थे, माँ कहते थे।
वो अपने लिए जमा का सेगा इस्तेमाल करते थे, चूँकि जमा में ताज़ीम है, और ताज़ीम इसलिए रखते थे चूँकि अपनी हुकूमत और सल्तनत और अपने इक़्तिदार का इजहार मकसूद होता था। एक इंसान तन्हा कोई हैसियत नहीं रखता, अगर उसमें इम्तियाज़ात हैं और असबाब हैं तो फिर उसकी एक अहमियत होती है। ये ज़हन इंसानी ऐसा है। जब ज़हन इंसानी ऐसा है तो आप याद रखिए कि हक़ सुब्हानहू व तआला ने भी कुरान मजीद में जहाँ जहाँ अहम मसाइल हैं वहाँ वहाँ अपने तमाम अस्मा व सिफ़ात के हवाले से गुफ्तगू जमा के सेगे में की है, जबकि वो है एक, वो है वाहिद, वो है अहद, वो है फ़र्द, वो है वेतर, वो है यकता यगाना, वो है लासानी बेनज़ीर बेहमदा। वो एक अकेला मगर कहता है हम। अच्छा, कुरान मजीद में देखिए जहाँ जहाँ अहम मौक़े हैं, मसलन सूरह मुबारक यासीन का दिल जब धड़कता है तो उससे क्या आवाज़ आती है? इन्ना नहनु नुह्यिल मौता, हम हैं हम जो मुर्दों को जिंदा करते हैं। अब यहां एक बार भी नहीं, दो बार का इन्ना, ये भी जमा के लिए है, नहनो ये भी जमा के लिए है, और कुरान है ना। क्यों ये इख्तियार किया अंदाज, इन्ना नहनो, हम हैं हम? इसलिए कि बाद में जो बात कही जा रही है वो अहम है। जिंदा को मारना आसान है, मुर्दा को जिंदा करना बड़ा काम है। इसलिए कहा जा रहा है इन्ना नहनो, हम हैं हम, नुह्यिल मौता, मुर्दों को जिलाते हैं, जिंदा करते हैं मुर्दों को। वाज़ेह है। अब यहीं ब्रैकेट में अर्ज कर दूं कि कितनी अच्छी तहजीब हमें अहले बैत ने दी है। जब दमे नज़ा होता है, हंगामे नज़ा, जब सांस टूट रही होती है और इंसान पे सिर्फ मौत का खौफ तारी होता है, उस वक्त मुस्तहब है कि सूरह यासीन पढ़ो, ताकि इस पे मौत का खौफ तारी ना हो। जब ये सुनेगा कि परवरदिगार कह रहा है हम हैं हम जो मुर्दों को जिंदा करते हैं, हम हैं हम जो मुर्दों को जिंदा करते हैं, तो फिर मौत का खौफ दूर हो जाएगा और उसकी मौत जिंदगी से बदल जाएगी। कुरान मजीद की हिफाजत का मरहला वो भी बहुत अहम था। खुद ज़िक्र तौहीद और ज़िक्र हक़ की हिफाजत का मरहला वो भी बहुत अहम था। वहाँ भी यही उसलूब है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र, हम हैं हम कि जो इस ज़िक्र को नाजिल करने वाले हैं, व नहनु लहू लहाफ़िज़ून, और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो देखा आपने, जहाँ अहम मसला है कोई, वहाँ हक़ सुब्हानहू व तआला ने अपने तमाम अस्मा व सिफ़ात का हवाला देते हुए गोया जमा की ज़मीरें या जमा के सेगे इस्तेमाल किए। हम हैं हम, नुरीदो भी जमा का सेगा है। इन्ना नहनो ये ज़मीरें थी, यहाँ फ़ेल है मगर जमा का सेगा है। अच्छा, इसलिए कि मसला है, मैं इससे पहले भी कहीं याद है नुरीदो आया है? अच्छा चलिए, आपको याद नहीं है तो मुझे याद दिलाने के लिए फिर वक्त के दामन में गुंजाइश इतनी है नहीं। हक़ सुब्हानहू व तआला ने आयत तत्हीर में फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाह। ये युरीदो जो है ये है तो सेगा वाहिद का, युरीदो वाहिद गायब का सेगा है, लेकिन यहाँ इसको कवी कर रहा है वो कलिमा हसर इन्नमा। उसने जो पुरुष को उसलूब अता किया और उसलूब में क़ुव्वत अता की,
उसने इस युरीदों में जो लहजा ज़रा धीमा महसूस होता है उसे क़ुव्वत बख्श दी। इन्नमा युरीदुल्लाह, यहाँ इन्नमा नहीं है कलेमे में, तो यहाँ कहा जा रहा है कि वनुरीदु अन नमुन्ना अलल्लज़ीना इस्तुज़इफ़ू फ़िल अर्द, और हम ये इरादा रखते हैं कि जिन्हें ज़मीन पर कमज़ोर बना दिया गया। अच्छा, बनाया गया या नहीं बनाया गया? आले मोहम्मद को कमज़ोर बनाया गया या नहीं बनाया गया? इसका कोई इनकार नहीं कर सकता। अब जब तक इन्हें इमामत ज़ाहिरी कामिल तौर पर न मिल जाए और विरासत न मिल जाए, वो विरासत चाहे महदूद विरासत हो जो गस्ब हुई, या वो विरासत जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से इस कामिल कायनात की विरासत है, उस वक्त तक वादा इलाही पूरा नहीं होगा। यानी ये आयत बताती है कि अल्लाह का वादा है, जब तक ये वादा पूरा नहीं होता हमें इंतजार करना है। इसलिए कोई कौम हमें इंतजार करने का ताना न दे और इंतजार करने से रोके नहीं। सादतमंदी इसी में है कि आप भी हमारे साथ इंतजार में शरीक हो जाएं। हमारा इरादा है। जब अल्लाह फरमाए हमारा इरादा है तो उसमें कोई रुकावट आ सकती है? मुमकिन है कि अल्लाह का इरादा पूरा ना हो? हम बंदे हैं, आजिज़ बंदे, हमारे इरादे टूटते हैं। मौला अली ने तमाम इंसानों की तर्जुमानी करते हुए फरमाया था, आरफ तो रब्बी पे फस्खिल अज़ाइम, हमने रब को पहचाना अपने इरादों के टूट जाने से। इरादों का टूटना मखलूक़ात की निशानी है, इरादों का पूरा होना खालिक की निशानी है। इरादों का टूटना मखलूक़ात की निशानी। और उसने ऐलान कर दिया है व नुरीदु, हमने इरादा किया। जैसे ये इरादा ज़रूर पूरा होगा वैसे ही वो इरादा भी पूरा हुआ जहां कहा था इन्नमा युरीदुल्लाह, अल्लाह ये इरादा रखता है। वो इरादा भी पूरा हुआ, ये इरादा भी पूरा होगा। और जो आयतें हैं हज़रत हुज्जत अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुतअल्लिक़, अब देखिए इनमें से हर आयत ऐसी है कि इस पे पूरे पूरे अशरे पढ़े जा सकते हैं, लेकिन मैं इस वक्त सिर्फ ज़िक्र करता हुआ आगे बढ़ रहा हूँ मुख्तसर तक़रीब इस्तिदलाल के साथ, मुअजज़ मुजमल। और वो ये है कि मसलन सूरह मुबारक बनी इसराइल में, सूरह इसरा, उसमें एक आयत है कि वमन क़ुतिल मज़लूमन फ़क़द जअलना लिवलिय्यिही सुल्ताना, और जो भी मज़लूमियत के साथ कत्ल हुआ हमने उसके वली के लिए कुदरत व ताकत व हुकूमत को मखसूस कर दिया है। वमन क़ुतिल मज़लूमन फ़क़द जअलना लिवलिय्यिही सुल्ताना, जो मज़लूमियत के साथ कत्ल हुआ हमने उसके वली के लिए इख्तियार, इख्तिदार, हुकूमत, हक, सुल्तान उसके लिए करार दिया है। अब दुनिया में कोई मज़लूमियत के साथ कत्ल हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन आका हुसैन और अहले बैत अतार के दूसरे मक़तूलीन और शुहदा, कोई इनकार नहीं कर सकता कि वो मज़लूमियत के साथ कत्ल हुए। मज़लूमियत के साथ कत्ल हुए तो उनके वली को इख्तियार व इंतकाम की
सलाहियत, इस्तेदाद और हक अता किया या नहीं परवरदिगार ने? इसलिए कि कानून तो खुदा ने ऐलान किया है, ये कोई ज़ईफ़ हदीस तो है नहीं, ये कोई हमारी मुनाजात तो नहीं है, हमारी दुआ नहीं है, हमारी इस्तिदआ नहीं है, हमारा ख्वाब नहीं है, हमारी आरजू नहीं है, हमारी तमन्ना नहीं है, हमारी शायरी नहीं है, हमारी खिताबत नहीं है, खुदा का ऐलान है। कितनी आयतें हैं। इसी तरह कुरान मजीद में जो आयत शान ज़ुहूर से मुताल्लिक़ है, यानी उसके और दलालात भी हैं, मिन जुमला दीगर दलालात के एक ये भी है। बताया गया कि जब आप ज़ुहूर फरमाएंगे तो आपकी ज़बान मुबारक पे ये आयत भी होगी, जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। हक़ आ गया, बातिल मिट गया, और बातिल तो मिटने ही वाला था। ये ऐलान फरमाते हुए ज़ुहूर होगा। अच्छा, ये वैसे भी याद रखिए, हक़ कहते ही उसे हैं जो नाकाबिल ज़वाल है। हक़ ज़ाइल नहीं होता, हक़ मिटता नहीं, हक़ मुतज़लज़ल नहीं होता, और बातिल को सबात नहीं है। बातिल है जो मुतज़लज़ल रहता है और बिलाखिर उसे ज़वाल होता है। तो जब इमाम तशरीफ़ लाएंगे तो ज़बान मुबारक पे क्या होगा? जाल हक़, हक़ आ गया, वज़्ज़हक़ल बातिल, बातिल मिट गया, रुखसत हो गया, ज़ाइल हो गया। इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा, बातिल तो मिटने ही वाला था, यानी बातिल की हकीकत ही ये थी। मुमकिन न था कि बातिल ज़ाइल ना हो, मुमकिन न था कि बातिल हमेशा हमेशा साबित रहे। कितनी आयतें हैं कुरान मजीद में कि जो वजूद मुबारक व मुक़द्दस हज़रत हुज्जत अज्जलल्लाहु तआला फ़रजह। एक और सलावात पढ़ दें मोहम्मद। इस वक्त दुनिया की फ़ज़ा ऐसी है, सियासी फ़ज़ा, समाजी फ़ज़ा, कि कोशिश की जा रही है, 2-3 कोशिशें हो रही हैं। एक कोशिश तो ये हो रही है मुख्तलिफ़ सतहों पर, आलमगीर लेकिन मुख्तलिफ़ सतहों पर। एक कोशिश ये हो रही है कि तमाम नौए बशर के जहनों से, उनके दिलों से असन वजूद बारी ताला को मिटा दिया जाए। और जो लोग अहले दीन का, फ़ुक़रा का मजाक उड़ाते थे कि ये अल्लाह के नाम पर मस्जिदें बनाते हैं, चंदे मांगते फिरते हैं, मदरसे बनाते हैं, चंदा मांगते हैं, ये चंदा मांगने का ताना देते थे। मैंने अपनी आँखों से देखा कि वो लंदन की सड़कों पर चंदा मांग रहे थे, और किस लिए? ताकि बनी नौए इंसान के दिल से, दिमाग से अल्लाह का अकीदा मिटा दें। ये साजिश देखिए। गालिबन नाम रिचर्ड डॉकिंस है, वो सरबराह था उस तहरीक का, और जवान और नौजवान साइंस के स्टूडेंट्स और मुख्तलिफ़ डिसिप्लिन्स के स्टूडेंट्स को लेके कारवां बना के निकला था चंदा लेने के लिए। और ऐड लगाए गए थे बसों पर, ट्रेनों पर, मुख्तलिफ़ जगहों पर एडवर्टिजमेंट्स, बड़े बड़े साइन बोर्ड के जनाब वाला, कहीं तो ये था कि प्रोबेबली, कहीं प्रोबेबली का लफ्ज़ भी नहीं था, बस ये था कि देयर इज़ नो गॉड, जस्ट एंजॉय योर लाइफ। नहीं है कोई खुदा, ऐश करो। अच्छा, ये जब मैंने देखा तो मुझे ताज्जुब नहीं हुआ, बल्कि
और बड़ी ज़ख़ीम मोटी मोटी किताबें भी लिखवाई जा रही हैं, सिर्फ ऐड तक बात नहीं है। पहले अच्छा ये याद रखिएगा, जो मैं तनकीद करता हूँ वो इसलिए भी, पहले गैर अहम को अहम बनाया जाता है, फिर उसकी ज़बान से एक मुहम्मल बात कहलाई जाती है ताकि नौजवान उसे एक अहम बात समझ लें। चुनांचे मोटी मोटी किताब, अब उसमें होता ये कि वो अरे फुला हार्वर्ड के प्रोफेसर, ऑक्सफर्ड के प्रोफेसर, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क के प्रोफेसर, जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, बहुत बड़े थिंकर, स्कॉलर, इंटेलेक्चुअल, उन्होंने ये किताब लिखी है, उसमें ये लिखा है। अब इतने टाइटल्स को सुन के और पढ़ के एक बेचारा नौजवान वो मरऊब हो जाता है। समझ रहे हैं आप ये साजिश है? और पीएचडीज बाज़ जगहों पर, हर जगह नहीं, जहाँ जेन्युइन लोग हैं, अच्छे काम करने वाले हैं, वो अच्छे ज़मीर, कम से कम कुछ अच्छे दीनदार होते हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनका कोई दीन नहीं भी होता लेकिन उनके अंदर एक इंसानी हुर्रियत होती है, यानी अच्छे इंसान होते हैं, दीन के मामले में कंफ्यूज होते हैं लेकिन उनमें एक हुर्रियत होती है। तो ऐसे लोग हैं जो नहीं बिकते लेकिन उनकी तादाद बहुत कम है, और ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी सलाहियतों को, अपनी ज़हानतों को, अपने ज़मीर को, अपने कलम को, अपने सुखन को बेच देते हैं। चुनांचे पीएचडी भी ऐसे बहुत से होते हैं, पहले से तय हो जाता है कि तुम पीएचडी थीसिस लिखोगे, हम तुम्हें पीएचडी के फ़ौरन बाद बहुत अच्छी पोस्ट पर प्रोफेसर बना देंगे, तुम्हारा मुस्तक़बिल रोशन, तुम्हारी ये चीज़ें महफूज, बिल्कुल रिज़र्व, ये ऐश, ये इशरत, ये तरक्की, ये आपको जो है वो बाद में चीज़ें मिलती रहेंगी, और उनके मुताबिक पीएचडी की जाए, यानी नतीजा पहले से तय है। रिसर्च जो है वो ऐसी रिसर्च लोगों ने की है बाज़, अब ये बहुत पुरानी बात हो गई, 80s में गालिबन पहली पीएचडी आई थी जिसमें वजूद मुबारक हज़रत इमाम ज़माना का इनकार किया गया था। यानी पूरी पीएचडी थीसिस लिखी गई थी इसी उन्वान से कि भाई कुरान में तो कहीं कोई आयत है ही नहीं जहां इमाम मेहदी का जिक्र हो, और किसी हदीस सही में भी नहीं है, और तारीख़ भला ऐसे इंसान की कैसे तस्दीक कर सकती है। एक असातीरी इंसान, एक दास्तानी तसव्वुर, एक कहानी कि पैदा हुआ बच्चा और पर्दे गैब में था और इतनी लंबी उम्र पाई और अभी तक बाकी है, तो गोया ये दास्तान है, ये नादानों का अक़ीदा है, और इस तरह करके वो पीएचडी पर पीएचडी थीसिस लिखी गई और पीएचडी डिग्री अवार्ड हो गई और यूनिवर्सिटी में प्रोफेसरशिप भी मिल गई, और उसके बाद से मुसलसल ये काम हो रहा है। क्यों हो रहा है? चूँकि दुनिया के जालिम हुक्मरानों, मुस्तकबिरीन के दिलों और दिमागों पर महदी अलैहिस्सलाम का खौफ तारी है। इसके दलाइल मौजूद हैं, शवाहिद मौजूद हैं, अब वक्त नहीं है कि कोटेशंस आपके सामने अर्ज़ कर। एक खौफ तारी है, ये जो वादा इलाही है, ये जो वादा मोहम्मद अरबी है, ये जो वादा अहले बैत है, कहीं पूरा ना हो जाए तो फिर हम कहाँ रह जाएंगे। पूरी कोशिश ये है कि ज़ुहूर ना होने पाए, पूरी कोशिश ये है कि जो मोतक़िदीन हैं, ईमान रखते हैं, मुंतज़रीन हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, इनके दिलों से यह अक़ीदा मिटा दिया जाए। एक ये कोशिश, एक सतह पे वो कोशिश कि खुदा ही का अक़ीदा मिटा दिया जाए।
क्यों खुदा का अकीदा मिटा दिया है? दोनों की गरज व गायत एक ही है। ये एक दो बार पहले भी जुमला अर्ज कर चुका हूं, फिर अर्ज कर रहा हूं। दुनिया में जब भी कोई फिरऔन पैदा हुआ, जब भी किसी के सर में फिरऔनियत समाई, तो उसका मुकाबला करने के लिए कोई बड़ी फौज और लश्कर और इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ी। कोई एक अल्लाह का बंदा उठा और उसने इनकलाब बर्पा कर दिया। नमरूद के मुकाबले में, नमरूद ने खुदाई का दावा किया था ना, और अपने वक्त का तागूत था, तागूत वक्त, अपने वक्त का मुस्तकबिर था। उसके इस्तिकबार को, उसकी तागूतियत को, उसके बातिल दावे को मिटा देने के लिए एक इब्राहीम काफी थे। इब्राहीम बुत शिकन। और अब दूसरे माने या ना माने, हम तक जो तफसीर अहले बैत से पहुंची है उसकी रोशनी में दो जुमले अर्ज कर दूं। इब्राहीम बुत शिकन, इब्राहीम बुत शिकन, इब्राहीम नबी, इब्राहीम रसूल, इब्राहीम खलील, इब्राहीम उलुल आज़म, इब्राहीम इमाम। इब्राहीम वो इमाम जिनके मंसूस मिन अल्लाह होने में कोई शक नहीं कर सकता, वरना तकज़ीब कुरान लाजिम आएगी, काफिर कहलाएगा। इब्राहीम वो इमाम मंसूस मिन अल्लाह, इब्राहीम मंसूस मिन अल्लाह। दस्ते अदब जोड़ के अर्ज कर रहा हूं, इब्राहीम को अल्लाह ने इमाम बनाया, ये एक सुन्नत कायम हुई। और अल्लाह कहता है इसी कुरान में कि तुम सुन्नत इलाहिया में तब्दीली नहीं पाओगे। सुन्नत इलाहिया बदलती नहीं है, सुन्नत इलाहिया बदलती नहीं है। तो वो जनाब इब्राहीम जिनको अल्लाह ने इमामत बख्शी, इमाम मंसूस मिन अल्लाह, नबी, रसूल, खलील, इनकी एक सिफत और अल्लाह ही ने बताई, वरना हमें क्या मालूम होता। कहा ये जो नबी हैं, ये जो इमाम हैं, ये जो रसूल हैं, ये जो मेरे खलील हैं, इनकी एक सिफत और है, शिया भी हैं। सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद। मैं खुदा की कसम आपके सामने कोई रिवायत नहीं पढ़ रहा हूँ, कोई हदीस नहीं पढ़ रहा हूँ, कोई शायरी नहीं कर रहा हूँ, किसी की मनक़बत नहीं बयान कर रहा हूँ, शायराना मनक़बत या ख़तीबाना मुबालगा। कुरान मजीद की आयत है, व इन्न मिन शिअतिही ल इब्राहीम, और बेशक बिला शुबहा बिल यकीन बिल तहकीक इब्राहीम तो उनके शियों में से थे। अब आप थे कहिए या हैं कहिए, तर्जुमे में फ़र्क नहीं पड़ता। व इन्न मिन शिअतिही ल इब्राहीम, ये हदीस है या आयत? ये तारीख है या कुरान? कुरान है ना। तो अल्लाह कह रहा है ना कि ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये नबी भी थे, ये रसूल भी थे, ये इमाम भी थे, ये खलीलुल्लाह भी थे, और ये किसी के शिया भी थे। सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले।
जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। तो इस उन्वान से घबराना नहीं चाहिए, इस सिफत का तो कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन शिया किसके थे? नूह के थे या किसी फ़ख्र नूह के थे? इब्राहीम अलैहिस्सलाम शिया किसके थे? हज़रत नूह के शिया थे या किसी फ़ख्र नूह के, रश के नूह के? ये रिवायात अहले बैत में मौजूद है और हमें उस पर यकीन है। कोई यकीन करे या ना करे, हम अहले यकीन हैं और हमारे यकीन की सनद में इतना काफ़ी है कि हम किसी और के नहीं, अहले बैत पैगंबर के कौल पे यकीन रखते हैं। अफसोस ये है कि बाज़ उलमाए इस्लाम ने ये लिखा है, बाज़ क्या बहुत से उलमाए इस्लाम ने ये लिखा है, अब उलमाए इस्लाम तो ज़बान पे तरकीब आ गई, उलमाए मुस्लिमीन कहना चाहिए। बहुत से उलमाए मुस्लिमीन ने ये लिखा है कि इजमाए अहले बैत हुज्जत नहीं है। ये उनका नसीब, हमारा नसीब ये है कि अहले बैत में से जो होने वाले अइम्मा हैं उनमें से किसी एक का कौल भी हमारे लिए हुज्जत है। एक सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद। तो बहरहाल बात ये अर्ज कर रहा था कि कोई नमरूद हो, एक अल्लाह वाला काफ़ी है इब्राहीम। कोई फिरऔन हो, एक अल्लाह वाला को काफ़ी है मूसा। और अब एक जुमला अर्ज कर रहा हूं, इब्राहीम अपने वक्त के नमरूद के लिए काफ़ी थे, जनाब मूसा अपने वक्त के फिरऔन के लिए काफ़ी हुए। खुदा की कसम, मोहम्मद और आले मोहम्मद क़याम क़यामत तक आने वाले हर फिरऔन के लिए काफ़ी हैं। यही मिल्लत इस्लामिया, यही मिल्लत मरहूमा अगर वाक़अन मोहब्बत मुस्तफ़ा पर मुज्तमा हो जाए तो ये आम इस्तिलाह में मरहूमा नहीं होगी, जिंदा उम्मत हो जाएगी। वो अपने दौर के नमरूद के लिए काफ़ी थे, वो अपने दौर के फिरऔन के लिए काफ़ी थे और अपने अपने दौर के तागूत के लिए काफ़ी थे, मगर नाम मोहम्मद, नाम अली, नाम हुसैन हर दौर के तागूत के लिए काफ़ी है। वो सामने आते थे तो तागूत घबराता था, यहां हम हुसैन का नाम लेते हैं तो तागूत घबराता। जज़ाकुमुल्लाह। हाँ, हुसैनियत एक हकीकत है। हुसैनियत एक हकीकत है, हुसैन एक हकीकत है। बेख्तियार मुझे एक शेर याद आ रहा है, इससे पहले भी पढ़ चुका हूँ। लखनऊ के एक शायर थे जनाब सैयद अफसर नवाब अफसर लखनवी, सैयद अफसर नवाब अफसर लखनवी। क्या खूबसूरत शेर है। मेरा ख्याल है वो इस एक शेर के सिले में बहुत बड़ी जन्नत उन्होंने हासिल की होगी।
इसलिए कि वादा हक़ पैगंबर है, वादा अहले बैत है। जो हमारी शान में एक शेर कहेगा, अल्लाह उसको एक घर जन्नत में अता करे। तो फरमा गए हैं कि हर एक जहन में है कुछ ना कुछ तसव्वुर हक़, हर एक जहन में है, हर एक जहन में है कुछ ना कुछ तसव्वुर हक़। हम इस तसव्वुर हक़ को हुसैन कहते हैं। बात आका इमाम मेहदी की हो रही थी, फर्जंद हुसैन, वारिस हुसैन, वो तशरीफ़ लाएंगे। अभी मैंने आयतें आपके सामने चंद तिलावत की, चंद आयतें और भी हैं, चंद आयतें। अब बस दो एक मकाम हदीस के ज़िक्र कर दूँ। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो ऐसी कैफियतों में ज़िक्र किया हज़रत इमाम मेहदी का। जब बज़ाहिर बयान का मौका था, मजलिस सजी हुई थी, असहाब जमा थे, बहुत सी बातें ज़िक्र कर रहे थे, उसमें मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद का ज़िक्र भी कर दिया। लेकिन दो ऐसे मौक़े हैं जहाँ इमाम मेहदी का ज़िक्र हुआ है कि जिसे हैरत होती है कि इस मुख्तसर वक्त में, इस मुसीबत के वक्त में, इस अलमनाक कैफियत में इमाम का ज़िक्र, इमाम की ज़बान पर। रोज़ आशूरा इमाम हुसैन ने मेहदी का ज़िक्र किया है। और दरबार शाम में इमाम सज्जाद ने मेहदी का जिक्र। आपकी आवाज़ें बुलंद हैं और वक्त भी तमाम हो चुका। अब कुछ और ज़्यादा देर तक ज़हमत नहीं दूंगा आपको। आशूरा गुज़र चुका। अहले बैत, कौन अहले बैत? अहले बैत मुस्तफ़ा असीर हैं, असीर। ज़ैनब असीर, उम्मे कुलसूम असीर, रबाब असीर हैं, लैला असीर हैं, सकीना असीर हैं, रुक़ैया असीर हैं। और इस असीर कुनबे के सरबराह अली इब्नुल हुसैन ज़ैनुल आबिदीन, ज़ैनुल आबिदीन, सैयदुस साजिदीन, इमामुल आरिफीन, ताजुल मसाकीन, इमामुल मसाकीन। किस कैफियत में है? हाथों में हथकड़ियाँ हैं। उलमाए अहले हदीस से, उलमाए सलफ़ से जाके पूछिए कि इस इमाम का क्या रुतबा है। उन्होंने अपनी किताबों में तज़किरा किया है खुद। और फिर उनसे पूछिए कि उनके साथ क्या गुज़री। हाथों में हथकड़ियाँ हैं, पाँव में बेड़ियाँ हैं, गले में खारदार तौक है, कमर में लंगर है और उसके ऊपर से लोहे की जंजीरों से जकड़। अजरुकुम अलैह। और इस कैफियत से कूफे से शाम तक लाया गया है और शाम के बाज़ार से गुजारा गया है। और शाम के बाज़ार से गुजारा जाना ही कितनी बड़ी मुसीबत थी। किस तरह से बाज़ार सजाया गया था। और शरीकतुल हुसैन, ज़ैनब कुबरा,
अकील आले मोहम्मद, आबिद आले अली, वो अल्लाह की इबादत गुजार जो शाम गरीबा जैसी हौलनाक रात में भी नमाज शब कज़ा नहीं हुई। इस बीबी का और पूरे कुनबे का भरे बाजार से गुजारा जाना कयामत थी, कयामत। ये इनका सब्र था जिसने इस आसमान को जमीन पर गिरने से रोका है। ये इनका सब्र था जिसने जमीन को टुकड़े टुकड़े होने से रोका है, वरना कयामत तो उसी रोज आ जाती। बीबी बाजारों से गुजारी जा रही है, ये सब सदमे सहे, ये मामूली सदमा था। मैं अपनी तरफ से कोई न मंजर निगारी करूंगा न मुबालगा आराई, बस ये याद दिला दूंगा, जब भी जनाब सैयद सज्जाद से पूछा जाता था आपके ऊपर सबसे ज्यादा मुसीबत कहां पड़ी, करबला में बाप शहीद हुए हैं, करबला में 18 जवानाने बनी हाशिम शहीद हुए, करबला में हुसैन का लाशा पामाल हुआ, मगर सैयद सज्जाद से जब पूछा जाता था सबसे ज्यादा मुसीबत कहां पड़ी, फरमाते थे अश्शाम अश्शाम अश्शाम। अजरुकुम अलल्लाह। सबब क्या था? बस अब जो कुछ कहना चाहता था रह गया। सबब क्या था? बस वो भी इमाम के एक मुकालमे से। मदीने पहुंच गए जब आका, और पूरी ज़िंदगी गिरिया फरमाते रहे। आका ने बहुत सी खिदमतें की, बहुत से कारनामे अंजाम दिए। आज जितना इस्लाम जिस जिसके पास है वो सैयद सज्जाद की अता है, लेकिन साथ में बच्चों की तरबियत भी कर रहे हैं, यतीमों की सरपरस्ती कर रहे हैं, बेवाओं की दादरसी कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, मस्जिद नबवी में दर्स दे रहे हैं, वो सब अपनी जगह, लेकिन साथ साथ गिरिया भी फरमा रहे हैं। जब खाना सामने आता है गिरिया करने लगते हैं, जब पानी सामने आता है गिरिया करने लगते हैं, पीने के लिए पानी आता है तब भी गिरिया करते हैं, वजू करने के लिए पानी आता है तब भी गिरिया करते हैं। राहों से गुजरते हैं और किसी कस्साब की दुकान नजर आती है जिसपे गोश्तफन के कटे हुए सर नजर आते हैं, अरे सीना और कमर थाम के बैठ जाते हैं। पूछते हैं तुमने इस जानवर को ज़बह करने से पहले पानी पिलाया था? आज रुको। जवाब मिलता है हाँ आका, फर्जंद रसूल हम कभी किसी जानवर को ज़बह नहीं करते जब तक कि उसे अलफ न दे दें, जब तक कि उसकी भूख न मिटा दें, जब तक कि हम उसे पानी न पिला दें। बस एक मरतबा आह करते थे, हाय फर्जंद रसूल, हुसैन को भूखा प्यासा ज़बह किया गया। ज़ुबिहल हुसैन कमा युज़बहुल कब्श और ज़ुबिहल हुसैन अतशाना। हुसैन को गोश्तफन की तरह ज़बह किया गया और प्यासा ज़बह किया गया। बस आखिरी फ़िक्रा, ये कैफियत थी। चाहने वाले आए, एक कभी गुलाम आगे बढ़ा, एक चाहने वाला आया और उसने कहा आका आप बहुत गिरिया करते हैं, अल्लाह की राह में शहीद होना तो आपके ख़ानदान की सीरत है। कहा हाँ हाँ तुमने सही कहा, अल्लाह की राह में जान देना हमारे लिए सखावत है, अल्लाह की राह में शहीद होना हमारे लिए फजीलत है, हमारे ख़ानदान की रिवायत है। मगर अरे नबी ज़ादियों का बेरिदा होना, ज़ैनबो कुलसूम का रसन बस्ता दयार ब दयार फिराया जाना,
और जिंदानों में रखा जाना, दरबारों में लाया जाना, ये हमारे खानदान की रिवायत है। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही। मातम हुसैन।